हेलो ट्रेडर्स। तो आज के चार्ट एनालिसिस में हम डिस्कस कर रहे हैं वेंकी इंडिया। तो इस स्टॉक के अंदर देखेंगे तो अभी जब 3-4 दिन गिरावट थी, 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख, तो इस स्टॉक ने जो गेन दिया है ना, अगर आप उसको देखें तो वो इंटरेस्टिंग गेन इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो इस स्टॉक को अगर हम देखें, ये स्टॉक अपना यहाँ पे चल रहा था 8 तारीख को, जो इसका लो था 1337 रुपये का, और आज जो इस स्टॉक ने अपना हाई बनाया है वो है 1625। तो लगातार 3 दिन से बाइंग थी और आज एक हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है। 5 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है। तो अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो 5 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है, और स्टॉक आज के डे के अंदर 10% अप पे क्लोज हुआ है। तो इस स्टॉक के अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ है। और अगर आप मैं ये सारी ड्राइंग को हटाऊं तो ये एक कप पैटर्न सा बना रहा है, और ये अपना अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सा फेस कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप ये स्टॉक को देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये स्टॉक अच्छे डिस्काउंट पे भी अवेलेबल है। अगर आप देखें तो इस स्टॉक का जो हाई था वो समवेयर यहाँ पे एक था, 3400 के हाई बना रखे थे इसने 22 जून 2021 को, और आज ये 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिए। और जो दूसरा स्टॉक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ उसका नाम है नवीन फ्लोरिंग। तो नवीन फ्लोरिंग, तो जैसा कि मैं थोड़े दिन पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि ये जो आपको ये जो कंपनियां है ना, ये हाईएस्ट, ये देखिए जैसे एक हैवी वॉल्यूम के साथ ये लगातार बाइंग आई थी यहाँ पे 1-2-3 दिन, तो हल्का सा स्टॉक डाउन हो या और अब फिर से रैली के लिए जा रहा है। तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इस तरीके की हैवी वॉल्यूम को कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो अब इस स्टॉक को अगर आप देखें तो ये एक आपके लिए अच्छा सा एक कप पैटर्न बना चुका है। तो इसको हटाते हैं। एक ये कप था जो कि हल्का सा ऊपर गया, फिर डाउन हो गया, अब ये फिर से, अगर मैं इसी लेवल को देखूं 4800 से, और मैं 3200, तो जो इस पॉइंट के अंदर गैप है वो 1600 पॉइंट का है, और 4800 के ऊपर 1600 पॉइंट, तो ऑलमोस्ट हमें इस स्टॉक के अंदर 6400 के लेवल का वेट करना चाहिए, और मे बी ये लेवल आ भी जाए। तो इस स्टॉक पे रडार को पे रख सकते हैं, क्योंकि जो केमिकल स्टॉक होते हैं लो इंटरेस्ट के अंदर, केमिकल, आईटी अच्छा परफॉर्म करते हैं, और एनबीएफसी ऑल्सो। तो आप इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं। और जो मैं अगला स्टॉक आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ उसका नाम है डिक्सन। ये डिक्सन टेक्नोलॉजी का स्टॉक है जो कि आज अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल था। तो इस स्टॉक को हम पहले देखते हैं। पहले तो ये स्टॉक 18,000 के लेवल से लगातार गिरता हुआ आ रहा है। तो 18,000 से आज ये 12,000 के लेवल पे आ गया। तो अभी मैं इसके अंदर दिखाऊं आपको ये कितने % डिस्काउंट पे अवेलेबल है अपने हाई से। ये आपको 32% डिस्काउंट पे अवेलेबल मिल रहा है। और अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो ये अपना डबल बॉटम बना रहा है। इसको यहाँ पे देखिए, ये इसका एक तरीके से सपोर्ट है। एक ये देखिए, ये अब ये यहाँ से इतना तो जाएगा ही, ये तो श्योरिटी मानते हो ना कि डब्लू अपनी इस वाली लाइन तक तो जाता है, उसके बाद फिर आगे कितनी रैली देगा। तो अगर आप सेम इसी लेवल को भी पिक करोगे, मैं इधर से हटाता हूँ, अगर आप सेम इधर से भी पिक करते हैं हम और इसको यहाँ तक के लिए भी ले, तो भी 50% की अपॉर्चुनिटी दिखती है मोटा मोटी। तो इस स्टॉक को आप लोग को रडार पर रखना चाहिए और इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए, और इस स्टॉक को एनालाइज करिए क्योंकि ये अपने अच्छे सपोर्ट पे भी आ चुका है, इसीलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और जो मैं अगला स्टॉक आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ डिक्सन के बाद, वो है हिंदुस्तान जिंक।
ये मेटल स्टॉक का भी डायरेक्ट लिंक अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक भी मतलब आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। आज के अंदर शेयर के अंदर 21 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग थी। 21 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी और स्टॉक अपना 4% अप था। मार्केट डाउन है और जो भी मैंने आपसे इसको वेंकी 10% अप था, नवीन फ्लोरिन भी 4 to 5 था, डिक्सन डाउन था बट वो एक वैल्यू बाइंग के लिए, ये भी 4% अप था। तो अगर आप इसके अंदर पैटर्न देखें, ड्राइंग हटाता हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखें, डबल बॉटम डब्लू, आगे रैली फिक्स। बट अगर आप इसको ना देखें और इसको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम में देखें तो ये यहाँ पे और भी पैटर्न बना रहा है, एक कप डबल छोटा और फिर आगे रैली। बट अगर आप इस स्टॉक को देखें तो ये अपने ठीक ठाक 800 के लेवल से गिरते गिरते आज 500 के लेवल पे, और ये अपनी रैली जो देने के लिए जाएगा यहाँ से 100 पॉइंट की। तो पहला टारगेट था 600 रुपये इस रेजिस्टेंस तक का। तो इस स्टॉक पे को आपको रडार पे रखना चाहिए। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है BSC। ये BSC का चार्ट है। ये स्टॉक भी आ जाए ना 4%। ये देखिए इसमें मेरी ऑलरेडी पुरानी ड्राइंग है। ये अपना जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था आज उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब जो अगला सपोर्ट बनता है वो यहाँ बनता है 2550 के आसपास। तो ये स्टॉक 2550 के आसपास आना चाहिए और फिर एक वैल्यू बाइंग सी बनेगी और इसको आप रडार पे रखिएगा, क्योंकि ये स्टॉक है ना आपको एक कप बनाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक इसका हैंडल बनेगा, फिर ये रैली के लिए जाना चाहिए। तो कुछ इस तरीके का मुझे इसमें चार्ट पैटर्न आगे के लिए दिख रहा है। तो आप इस स्टॉक को देखिए, एनालाइज करिए, और जो भी स्टॉक मैंने डिस्कस करे हैं आपके साथ, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें सनम ट्रेडिंग। ओके, थैंक यू।